अस्सलामुअलैकुम। यार, इसके बारे में बहुत से लोगों ने कहा, यार इमेज रीड आ रही है, आपने कभी इसकी वीडियो नहीं बनाई, प्लीज़ हमें गाइड कर दें। तो यार, हाज़िर हैं भाई, खिदमत के लिए हम हाज़िर हैं। आपने पहले देखना है इमेज क्या है, रीड क्या है, आईपीओ क्या है? इन तीनों को ज़रा समझना ही है क्या? इमेज एक कंपनी है, ठीक है? इसका अपना एक स्टॉक है, ठीक है? आराम-आराम से समझाऊँगा, समझ जाना। इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है क्या? आर से मतलब होता है रियल, असली, ठीक है? ई से मतलब होता है स्टेट, रियल एस्टेट हो गया ये, ठीक है? मैं लिख रहा हूँ साथ-साथ ताकि आपको समझ आ जाए मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, कोई बंदा कह रहा था कि यार आप जो ये करते हो ना, लिखते हो, हमें नज़र नहीं आ रहा रेड। तो भाई मेरे पास ऑप्शन ही यही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई और करूँ, मेरे पास ये पेन कलर अच्छा आ गया यार, सॉरी। कट नहीं कर सकता मैं एडिटिंग में। अच्छा जी, अब ब्लैक हो गया, ठीक है? और आई से हम करेंगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है? पहले मैं लिखने की कोशिश की, गलत हो गया था, सॉरी। और टी जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट टी है। इसका मतलब होता है ट्रस्ट, मतलब आप पे ट्रस्ट करते हैं यार हम लोग। अब हम लोग इस पे जाएँगे, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है? ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये रीट कहते हैं इसको। होता क्या है, अब अमेरिका हो गया, यूके हो गया, ये जो बड़े-बड़े फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत महँगी होती हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, पब्लिक की सीड फंडिंग के टाइप का काम होता है। होता क्या है कि यार अब एक इतना महँगी चीज़ है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप एक चीज़ पूरी तरह ओन नहीं कर सकते ना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो छोटे-छोटे पैसों के थ्रू अपना एक शेयर ले लेते हैं। मतलब मैं अब एक परेशान हूँ, मुझे ज़िंदगी में मैंने कभी 5 करोड़ का घर नहीं ले सकता। अभी फ़िलहाल अल्लाह ताला इंशाल्लाह वो सब देगा, इंशाल्लाह फ्यूचर में ले लूँगा। फ़िलहाल नहीं ले सकता। तो 5 करोड़ का मैं घर तो खरीद नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं 5,000 तो डाल सकता हूँ ना इस चीज़ में। तो वो जो 5,000 मैं डालूँगा ना, वो मैं इस पूरे 5 करोड़ में से एक में 0.1% 0.01% मैं इसका हिस्सा बन जाऊँगा। इसको ऐसे समझो आप, ठीक है? मैं फिर से साफ कर दूँ, स्लाइड्स थोड़ा गंदा हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में 5 करोड़ का, अल्लाह ने अगर हिम्मत दी मुझे कभी ज़िंदगी में, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया कि क्या पता फ्यूचर में मैं 5 करोड़ का घर ले लूँ। जैसे आजकल एक बंदे ने 10 करोड़ का घर दिखाया था, वो भी पता नहीं क्यों स्कैम बेचारे का निकल आया। अच्छा, 5 करोड़ का घर तो मैं सही ले नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं खाली 5,000 इन्वेस्ट करूँगा इस 5 करोड़ में, तो मेरा जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, 0.0, ठीक है? ये 0.01 जो है ना, मैं एक रेट का हिस्सा हो गया, आईपीओ के तौर पे समझ लो उसको। आईपीओ तो ये होता है ना, जो नया-नया स्टॉक निकलता है। तो मैं इसमें आ गया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आ गया कि मैं इस बड़ी-सी जो मछली है ना, उसका एक छोटा-सा हिस्सा मेरे पास भी आ गया। सो आई एम ओनर ऑफ दिस इन दिस फॉर्म, मतलब मैं इतनी बड़ी रकम में से इतना-सा हिस्सा मेरा एक ओनरशिप में आ गया। अब अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका जो मैं 12-15 साल से दे रहा हूँ, एक बड़ी कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, उधर बाकी बहुत महँगे हैं। तो पब्लिक अपने ओनरशिप के लिए छोटा-सा हिस्सा बाय करके एज़ अ स्टॉक में रख लेती है। फिर ऐसे तो ज़्यादा जमा करती है, फिर एक पॉइंट आता है कि वो कम से कम लाखों में तो आ ही जाता है ना, फिर वो एक प्रॉपर टेक ओवर कर देते हैं चीज़ को। लेकिन हम अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, इसमें फिर आप फँस जाएँगे। आप बस इसको ऐसे कंसीडर करें कि 5 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है, 5,000 आपने इन्वेस्ट किया और 0.1 आपके हिस्से में उसका एक पार्ट आ गया। तो ये जो कंपनी है ना इमेज, ये वही काम कर रही है कि हम कोई प्लाज़ा बना रहे हैं, ठीक है, कराची में। आप आएँ हमारे साथ इन्वेस्ट करें और आप हिस्सा बने इस चीज़ के, रेट के, ठीक है? ये चीज़ समझो, मैं फिर समझा देता हूँ साफ करके। कंपनी का नाम है कि इमेज, रेट खोला हुआ है उन्होंने, रियल एस्टेट, ये रियल एस्टेट है, ठीक है? समझो ये प्रॉपर्टी की तरह रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट, ये आईटी जो है ना, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, हम पे ट्रस्ट समझ लो, हमारी इन्वेस्टमेंट उस पे ट्रस्ट है इनको, ठीक है? आईटी का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक फंड है, वो क्या करेंगे, कोई भी मतलब एक प्लाज़े की एक जो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, एक बिल्डिंग बना देता हूँ मैं इस तरह की, बहुत ही प्यारी बिल्डिंग नहीं, मैंने माज़रत करता हूँ, सही है? यार एक मुझे बड़ा प्यारा आइडिया बस समझाता हूँ। 1 सेकंड दो। समझो ये बिल्डिंग है, सही है? अब मैं आपको इसके थ्रू समझाऊँगा, शायद अब समझ आ जाए आप लोगों को। अब वो रेट क्या करेगा, वो इस बिल्डिंग का जो ये फर्स्ट फ्लोर है ना, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया और ये थर्ड फ्लोर हो गया। रेट वाले क्या करेंगे, जो इमेज वाले हैं, फर्स्ट फ्लोर का ये वाली जो दुकान है ना, पहली वाली जिसमें अभी खिड़की भी नहीं मैंने बनाई, मैं क्योंकि एक बंदे की बिल्डिंग वाला घर बना रहा हूँ, इसने मुझे कहा था घर बना दो, ठीक है? मैं आर्किटेक्चर का भी काम करता हूँ ना, ठीक है? रेट वाले क्या करेंगे, इमेज वाले, वो क्या करेंगे, फरसान का जो हिस्सा है ना, फरसान का हिस्सा है जी, इस फ्लोर के अंदर ये जो इसकी एक कोने की दुकान है, वो फरसान के नाम पे हो जाएगी, क्योंकि फरसान साहब ने जो है, उसमें कुछ स्टॉक्स उठाए हुए, उसका हिस्सा इस पार्ट में लग जाएगा, ठीक है? अब एक और बंदा आता है जी, यूसुफ आता है। यूसुफ कहता है चलो जी मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, यूसुफ को जो है, वो ये वाला पार्ट दे देंगे, आप ये वाला ले लो। फिर कोई अहमद आता है, उसको जो है ये दे देते हैं, ऊपर वाला। फिर एक अब लड़के का नाम भी ले लेता हूँ यार, आमना आ जाती है, आमना को ये वाला पार्ट मिल जाता है। इस तरह वो क्या करेंगे, इसमें से जो रेंट निकलेगा ना, अब क्योंकि लोग भी रहेंगे जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? जब लोग इकट्ठे हो जाए, जमा हो जाएँगे, तो क्या होगा, उसका जो रेंट आएगा, वो रेंट वापस तक़सीम किस पे होगा? फरसान पे, जो इसका यहाँ पे हिस्सा है, यूसुफ पे, जिसका यहाँ पे हिस्सा है,
अहमद पे जिसका यहाँ पे हिस्सा है, और फिर मेरे ख्याल लड़के का नाम मैंने आमना लिया था, आमना। इनको फिर वो डिविडेंड के तौर पे या इनका कैपिटल गेन के तौर पे इनको वापस रिटर्न मिलता रहेगा। वैसे डिविडेंड देंगे बाद में, जिसका डीसीआर देता है। तो ये कहानी है इमेज रेट की, ठीक है? अगर समझ नहीं आई फिर समझा देता हूँ। समझो ये एक बिल्डिंग है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सही है? इसमें से जो पैसे निकलेंगे, एक वो, या ये जो कंप्लीटेड बिल्डिंग है वो भी दिखा दूँगा अब मैं। तो बात ही आप लोगों ने ऐसे ही छेड़ दी, मैं देखो घर बना हुआ दिखाता हूँ, मैंने वैसे घर तो बहुत ज़्यादा बनाए हैं किसी के। अब समझिए ये एक कंप्लीटेड बिल्डिंग है, समझ वैसे है तो ये घर माज़रत करता हूँ, लेकिन मैं एक मिसाल के तौर पे ना समझा रहा हूँ। ये मैंने एक बंदे का घर बनाया था, उसका स्विमिंग पूल था, सारा कुछ ना, और ये डिज़ाइनिंग मैंने की हुई थी थोड़ी-सी। और भाई किधर चला गया? अंदर ना जा, चलो अंदर भी है काफ़ी कुछ ना। मतलब ये मैंने एक डिज़ाइन किया था उसके लिए घर ना, एक बंदे के लिए, सही है? अब वो जो इमेज रीड क्या करेगा, या तो बने बनाए का जो किराया, अब इस घर से जो किराया निकलेगा ना, या इस बिल्डिंग, इसको कंसिडर करो प्लीज बिल्डिंग है, सही है? माजरत कर रहा हूँ मैं, बिल्डिंग है नहीं फिलहाल, बिल्डिंग यही है जो भी बनी नहीं मेरे से, ठीक है? ये एक बंदे का घर मैंने बनाया हुआ है, सही है? समझो इससे जो किराया मिलेगा ना, वो क्या करेगा, उसका हिस्सा उनको देगा जिसके बाद वो स्टॉक होगा, इमेज वाला, सही है? लेकिन अब आपका सवाल यहीं भी आएगा, सर ये कितनी जल्दी में बन जाएगी बिल्डिंग? टाइम लगता है हर चीज में। मुझे याद है कि ये जो आपका हुआ था ना गीगा मॉल, जो पिंडी इस्लामाबाद में रवात की साइड में है, इसको कम से कम 10 साल लग गए थे। तो सर अब 10 साल इंतजार करना, नहीं 10 साल इंतजार करेंगे, इनका थोड़ा जल्दी काम हुआ, क्योंकि ये जब ज्यादा पैसे आते हैं ना तो कंस्ट्रक्शन टाइम इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज हो जाता है। जब ज्यादा पैसा जल्दी आ जाता है ना तो डिक्रीज हो जाता है टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये है कॉमन। तो होगा क्या, अब जब इस तरह का, जब ज्यादा पैसा पब्लिक का, जिसको पूल फंडिंग हम कहते हैं, वो आएगी, उससे क्या होगा, ये लोग जल्दी जल्दी बनाएंगे और इंशाल्लाह इससे आपको फायदा ही होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान कह लो, सही है? मैं आपको अपना घर थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया, इसका कोई सर पैर नहीं, बस किसी ने इस तरह का डिजाइन मांगा था, मैंने बना दिया था उसको। तो ये बने बनाए से रेंट निकल आएगा, या कंस्ट्रक्शन से जो इनको फायदा होगा बाद में जब इनके यूनिट्स बिकते जाएंगे, उसके जो गेन इनको करेंगे, गेन पैसा जो इनका अपना बनेगा, वो फिर ये आपको देते रहेंगे। लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट दिस इज जस्ट फॉर योर एग्जांपल के या तो बिल्डिंग, या फिर इनकी जो बिल्डिंग कंप्लीटेड है उससे जो रेंट आएगा, या भी कंसिडर करो बिल्डिंग कंप्लीट हुई भी है। तो इसलिए मैंने आपको अपने 2 घर दिखाए हैं, सही है? और भी बहुत ज़्यादा अगर मैं बनाऊंगा तो ये मेरा लैपटॉप हैंग हो जाएगा, सही है? इसका मैंने नाम इस फाइल से रखा था ओल्ड क्रिएटेड हाउसेस, सही है? लेट्स गो टू द मेन मुद्दा नाउ। अभी हैंग हो गया इधर ही। अच्छा, तो ये है भाई इमेज रेडी कहानी, समझ आई या पिछली भी गई है? वैसे मैं बिल्डिंग बना रहा था, इसमें से यही है कि ये जिसका घर है उसका हिस्सा जो है, उसका 0.5 जो आपका मिलेगा वो, क्योंकि आप उसी के पार्ट में आ गए ना, आप आपका भी स्टॉक हो गया। तो जब एक स्टॉक 100 रुपए देता है, आपका उसमें 0.5, तो 0.5 को मल्टीप्लाई करो, उसने 100 रुपए डिविडेंड दिए, तो वही कहानी इधर है, सही है? और इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको अपने 3D का जरा चस्का भी दिखा दिया, तो आपको ज्यादा मजे का समझ आता है, सही है? लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ। अब यहाँ पे मैंने ना इस स्लाइड में ये समझाया है कि ये रीड है क्या, सही है? अब उसको समझते हैं क्या होता है। एक सबसे अच्छी बात जो है ना इस इमेज रीड की, वो ये है कि ये शरिया कंप्लाइंट है। जब शरिया आ जाए ना तो आपको पता है ज्यादा पब्लिक जमा हो जाएगी, क्योंकि शरिया से ये हो जाता है कि हमारी पब्लिक बहुत एक इस्लामिक, और माशाल्लाह अच्छी बात है, दे कंसिडर कि यार शरिया होगी तो हम बिस्मिल्लाह करेंगे, ठीक है? तो वो शरिया की वजह से इनके पास एक एड्ज है कि ज्यादा लोग जमा होंगे। अच्छा, डीसीआर भी इसके काउंटर पे बैठा हुआ है, वो भी शरिया है मेरे ख्याल से, वो शरिया तो इसको काउंटर में डीसीआर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये न्यू कंपनी है तो पब्लिक थोड़ा बहुत मोहतात होकर इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेगी इस पर, लेकिन मोस्ट प्रोबब्ली आ जाएगी। मैं हमेशा न्यू कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, मैंने बीएफ एग्रो में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर न्यू कंपनी लेट इट गो, मैं देखता हूँ जाएगी, 5 साल तक होल्ड कर लूंगा मैं। आपकी होल्डिंग पावर से जो मेन काम है, सही है, वो आपके पास होना चाहिए। इसका जो सबसे मजे की चीज है, एक तो ये शरिया कंप्लाइंट है, दूसरा ये हाइब्रिड है, ठीक है? दोनों चीजें मैंने वो भी दिखाया था ना कि वो आप बिल्डिंग बनाओ कंस्ट्रक्शन में, वो डेवलपमेंट में चला जाएगा आपका, डेवलपमेंट में। दूसरा है कि बना बनाए घर या बिल्डिंग जो है वो आपको रेंट दे देगा, तो ये रेंटल भी होगी और ये आपका डेवलपमेंट भी होगी, तो ये दोनों है, तो ये हाइब्रिड होगी। ये ऐसी है गाड़ी जो है आपकी, वो आपकी इलेक्ट्रिक भी है और वो पेट्रोल पे भी चलती है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। तो इसको कंसीडर करो, मैं तो कहता हूँ ये इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट है, इसको हाथ से ना जाने दो, ठीक है? फिर ये जो है ना मैनेज बाय सिनोलिंक रेट मैनेजमेंट, इसको अब आपने गूगल पे सर्च करना है, इनका क्या हिसाब किताब है, ये कितने अच्छे हैं। वैसे मैंने इनका थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता लगा इनका अभी 8 फ्लोर कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है शार फैसल कराची में, सही है? अब जो कराची वाले हैं वो कमेंट करके बताएं कि क्या सीन है इनका, क्या वाकई कंप्लीट हुआ हुआ प्रोजेक्ट और वो कितना हिसाब चल रहा है, क्योंकि कराची में जितनी बिजनेस वहां बैठी ना पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। हाँ है, सियालकोट में है, फैसलाबाद में, लेकिन कराची में बहुत ज्यादा, सही है? आई कंसिडर कराची नंबर 1 हियर, ठीक है? पाकिस्तान की आधी कौमी कराची चला रहा है, सही है? फिर इनका अभी और प्रोजेक्ट में रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट है टीपू सुल्तान रोड कराची में। अब कराची वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं, काइंडली मुझे कमेंट्स में बताया, मैं यहाँ से बैठ के कहता तो हाँ जी है, लेकिन नहीं, जब तक आपको खुद कंफर्म नहीं होगा तो आप ही कह सकते हैं हाँ मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे ये 2 इन्फॉर्मेशन मिली हैं। तो आप बस मुझे ये कमेंट्स में बताएंगे कि सर इनका सीन है, और मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कितना मतलब ट्रस्ट वर्दी है यार। पता है कराची है, कराची है, दिमाग में गाना चल रहा था मुझे तो
ख्याल करना है इसका बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? कंसिडर कि डू यू ट्रस्ट दिस थिंग और इसमें क्या सीन है, ठीक है? ये आप लोगों को मैं थोड़ा-सा होमवर्क दे देता हूँ। सर आप वीडियो बना रहे हैं, आप नहीं भई मैं यहाँ से देख के बता रहा हूँ ना, मैं पिंडी से देख के देख रहा हूँ। आप उस इलाके में रहते हैं, आप ज़्यादा मुझे बेहतर बता सकते हैं, ठीक है? फिर इसका जो है आईपीओ डिटेल्स अब ये इम्पोर्टेंट है कि इनकी अभी क्या चल रहा है। अभी इनका जो साइज़ है ना, इन्होंने 920 मिलियन रखा हुआ है। मैं तो सो बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, करोड़ों में लेके चले गए थे। इनके अभी 92 लाख 920 मिलियन तो ये 9 करोड़ के करीब बनती है या मैं मैथ्स गलत कर रहा हूँ, मैं मदद करता हूँ। अच्छा उसमें से इन्होंने डिवीज़न की हुई 33% ऑफ द टोटल और इसमें ऑफरिंग किया है 92 बिलियन यूनिट्स ऑफर करेंगे और प्राइसेज़ असल जो चीज़ है ना, वो जो मैं कह रहा था ना अगर 5 करोड़ है तो उसमें आप 0.5 हो या 5,000 हो उसका, 5 करोड़ में 5,000 तो मैंने बताया था ना, मतलब 500 लाख में 500 लाख जो होता है वो आपका 5 करोड़ होता है, ठीक है? उसमें आप खाली 5,000 हो, तो ये वही हिसाब कर लो 920 मिलियन मतलब 920 मिलियन 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 920 मिलियन में आप देख लो कितने बनते होंगे, ठीक है? उसमें से आपका भी प्राइस बैंड जो है आप 10 रुपए से ओपन होगा और ये 14 पर यूनिट तक जाएगा। मतलब ये इसकी जो ओपनिंग होगी 10 से 14 के पास होगी, लेकिन जब ये आईपीओ लॉन्च होगा तो ये 17 से 20 के अराउंड बनेगा ये। तो ठीक है, इतने प्राइस पे भी आप स्टॉक ले लो, कोई महँगा स्टॉक नहीं है, ठीक है? और इसकी बुकिंग का सिस्टम ये इन्होंने 100% बुक बिल्डिंग की हुई है। मतलब आप लो, आपको आपके नाम पे ही ये रजिस्टर हो जाएगा। इसकी तरीका है वो मेरे ख्याल से ब्रोकर आपको खुद ही बता देगा। ब्रोकर की एक ईमेल आएगी सबको, अपनी ईमेल चेक कर लेना और वो पूछेगा डू यू वांट टू इन्वेस्ट इट और उसको हाँ जी करना है। फिर वो आप उसके अंदर अलाउ करें और अपने पैसे से डालें और उनको कॉल करके ब्रोकर को बताना है हाँ, मैंने इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपके पास 1 लाख साइड में पड़ा हुआ है या 1 लाख तो बहुत ज़्यादा अगर आप डालें, 50,000 आप इसमें इन्वेस्ट करके देखें और हमें भी बताएँ क्या सीन है। मैंने वैसे शायद करना है, 50,000 डालूँगा और बिस्मिल्लाह पढ़ूँगा इसमें। और इसमें 25% रिजर्व फॉर जनरल इन्वेस्टर। अच्छा इसमें सीन ये होता है कि हम लोग तो चलो छोटे बच्चे हैं ना, अब जो बड़ा इन्वेस्टर होगा ना, उसके लिए इन्होंने कोई अलग सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है? ये ऐसी है कि जब आप फाइल सिस्टम करते हो, एक होती है 5 मरले की फाइल, छोटे हम जैसे बच्चे, एक होती है 10 मरले की, थोड़े से बड़े लोग हो गए, फिर होती है जी 1 कनाल की। फिर आप नोट करते हो कि एक होता है वो फार्म हाउस, ये फार्म हाउस वाले जो है ना वो ये है, ठीक है? ये फार्म हाउस वाली वार्म है। अच्छा मुझसे लिखा नहीं जा रहा, फार्म हाउस। ये फार्म हाउस वाली वार्म जो है ना इसके लिए स्पेशल इन्होंने कोटा रखा हुआ है, 25% रिजर्व किया हुआ है, ये इनके लिए स्पेशल लोग हैं। वो बड़े इन्वेस्टर हैं जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं, वो मोटे पैसे वाले, जिनकी मतलब जिसके लिए 30 लाख 3,000 के बराबर होता है, तो वो लोग ये करेंगे, सही है? हम लोग जो है ये छोटे वाले लोग हैं, सी जो पहले 5 मरले लिए वहाँ में ना, जो 10,000 पर मंथ किस्त देते हैं, हम लोग इस वाले स्लॉट में आते हैं, छोटी स्लॉट में। राइटिंग आज बहुत गंदी हो रही है, मादत कर रहा हूँ। चलिए इसमें टाइमलाइन भी दी हुई है, शुरुआत कहाँ से होगी? अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, ये 8 से 11 तक इसकी रजिस्ट्री ओपन हुई हुई है और पब्लिक जो हम हैं, हम लोग 17 से 18 तक कर सकते हैं। आज तारीख है मेरे ख्याल से आज है 12, अभी भी टाइम है हमारे पास 5 दिन पड़े, तो ये मैं रिकॉर्डिंग करूँगा तो जब तक अपलोड होगी तो शायद 13 या 14 तक हो जाएगी। इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। और पेंडिंग एक्सपेक्टेड सून आफ्टर सब्सक्रिप्शन मतलब वही जब इसकी लिस्टिंग लग जाएगी तो आपने अगर रजिस्टर किया हुआ है, तो आपका भी हिस्सा बन जाएगा। थोड़ा मैं तेज़ चलूँ मादत करता हूँ क्योंकि मेन है कॉन्सेप्ट समझना कि ये है क्या, सही है? उसमें डेट वगैरह ये लिखी हुई है, मैं ये स्लाइड शो शेयर कर दूँगा। कहते हो तो मैं अपनी वो फाइल भी शेयर कर दूँ 3D की, वो भी अच्छी है वैसे। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपने इन्वेस्ट क्यों करना है? मैंने यही बोला था ना शुरू में, एक तो ये शरिया है, ऊपर से ज़्यादा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों भला? एक तो हाइब्रिड हो गया, मतलब एक डेवलपमेंट हो गया, एक रेंटल हो गया। डेवलपमेंट वाला हर बंदे को पता है कि ये चीज़ जब बन रही होती है इसमें टाइम लगता है, लेकिन कैपिटल गेन बहुत मज़े का हो जाता है। जब मतलब मैंने एक घर लिया 88 लाख का, ठीक है? और विदिन 2 इयर्स वो 2.5 करोड़ का भी हो जाएगा। क्योंकि जितना प्रॉपर्टी में गेन आता है ना, वो किसी चीज़ में गेन नहीं आता, अगर आने पे आए। लेकिन तो आजकल जो जैसा प्रॉपर्टी डाउन भी हो रही है, लेकिन अगर गेन है तो बड़ा मज़े का गेन आता है। और रेंटल के हिसाब से देखो, कि मैंने एक इन्वेस्टेड कर ली पैसे अपने किसी जगह पे, उसका मुझे पर मंथ के हिसाब से 45,000 एक रेंट लग गया। तो ये ब्रॉडर इन्वेस्टर बेस है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के इन्वेस्टर इस चीज़ में है, जो रेंटल वाले होंगे वो भी आएँगे और जो डेवलपमेंट वाले होंगे वो भी आ जाएँगे। तो ये ज़्यादा इन्वेस्टर्स आ जाएँगे और फिर ये ऊपर से शरिया भी है, ये इसका बहुत प्लस सीन है, ठीक है? तो शरिया है तो यार क्यों ना जाएँ? फिर एक्सपोज़र टू रियल एस्टेट विदाउट ओनिंग प्रॉपर्टी, वही मैं कह रहा हूँ ना, एक बिल्डिंग है, उसमें आप एक पूरा फ्लोर नहीं ले रहे, ना आप दुकान ले रहे हो, उसके दुकान का एक छोटा-सा हिस्सा आपके नाम पे। क्योंकि दुकान के हिस्सों के फ्लोर वाइज़ जो है ना, 4 बाय 4, 6 बाय 6 के हिसाब से डिविज़न्स होती हैं। तो उसमें से आपका जो छोटा-सा हिस्सा होगा तो आप भी हो गए, तो आप ओन कर सकते हो इस पूरी चीज़ को। क्या आपका इसमें 0.01 हिस्सा है, 0.01 ओन कर सकते हो लेकिन 0.01 हिस्सा है, तो वो 0.01 आप हो। यू स्टिल ओन दिस थिंग बट इन अ 0.01 स्पेस से ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप हो हिस्सा लेकिन आप बहुत छोटे से पार्ट के हो। तो आप कंसीडर कर सकते हो हाँ जी, इसमें मेरा पैसा डला हुआ है, तो इस हिसाब से। फिर आपने वही मैंने जो बात की रेंटल इनकम और डेवलपमेंट अपसाइड। रेंटल भी आ सकता है और डेवलपमेंट दोनों है। जो इन्वेस्टर जो होगा ना वो ज़्यादा आएगा इसके अंदर। और ये आजकल पाकिस्तान में नया चस्का आया हुआ है रीट का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन होंगे तो ये ब्रॉडर वाला इन्वेस्टर बेस भी है। फिर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हाइब्रिड रेट है, वही बात कर रहा हूँ कि ये हाइब्रिड है, ठीक है।
हाइब्रिड में ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप डेवलपमेंट भी कर सकते हो और आप रेंटल के तौर पे भी जा सकते हो। तो ये पहला पाकिस्तान का फर्स्ट एवर आईपीओ है जो हाइब्रिड है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें आप इंटरेस्टेड होंगे कि यार जिसका हाइब्रिड गाड़ी है, जिस कारण का यार हाइब्रिड गाड़ी आ गई है। आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी जब पाकिस्तान आई थी तो कितनी लोगों ने ली थी। फिर बाद में थोड़ा बहुत मसले पता लगे कि हाँ, बैटरी के मसले मसाइल चले, लेकिन ओवरऑल पब्लिक को बहुत पसंद भी आई थी। तो आप उस हिसाब से चल सकते हैं, सही है। अब रिस्क सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई क्यों और किस लिए आपने एहतियात करना है इसमें एंट्री लेने से। मैंने तारीख तो बहुत ज़्यादा कर दिया, अब असल बात पे आ जाओ। एक तो कंस्ट्रक्शन में डिले बहुत आता है पाकिस्तान में, जब भी कोई घर बन रहा है, कुछ भी बन रहा हो, डिले आ जाता है। क्यों? आपके कभी-कभार मसले मसाइल चल रहे होते हैं। जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको पता है कितने मसले होते हैं कंस्ट्रक्शन डिलेज़ में, सही है? उसकी वजह से ये थोड़ा-सा ना स्लो होगा प्रोसेस। हमें लग रहा होगा कि ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, नहीं, रियल केस में ग्राफ ऐसे जा रहा होता है, ऐसे, फिर गिरता है, फिर ऐसे और गिरता ही जाता है। मेरी शक्ल इधर से नज़र आएगी तो मैं इसको थोड़ा इधर समझाता हूँ। हमें लगता है कि ग्राफ ऐसे जाएगा, ये आइडियल केस है। असल में ग्राफ ऐसे नहीं आता है, असल में ग्राफ ऐसे आता है। ये ऊपर गया और फिर गया, और जी मज़दूरों का मसला चल रहा है, और जी मामलात ख़राब हो गए, और जी और बड़े मसले होते हैं कंस्ट्रक्शन में, वो मैं बाद में बोलूँगा तो फिर प्रॉपर्टी का चैनल बन जाएगा, मैं वो नहीं बोलना चाह रहा। ऐसा मतलब ग्राफ झटके खा रहा था आपका। लेकिन एक टाइम स्पैन के हिसाब से ना बन जाता है आपका कुछ ना कुछ। तो ये कंस्ट्रक्शन डिलेज़ बहुत तंग करेंगे और ऊपर से कॉस्ट ओवररन है, क्योंकि हर रोज़ के हिसाब से, हर महीने के हिसाब से इन्फ्लेशन इंक्रीज़ आ रहा है, तो सीमेंट की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। और आपकी और जो लेंटर वगैरह है, वो सारी चीज़ों के जो रेट है बढ़ता जाएगा, तो ये चीज़ें महँगी पड़ेंगी। तो इसका ये रिस्क है, ये सोचना पड़ेगा। फिर इसमें आपको डिपेंड करना पड़ेगा उन लोगों पे जो इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर, मतलब कि जो रहने आएँगे। आपकी बिल्डिंग बंद हो गई है, लेकिन जो रहेगा उसका जो रेंट आएगा वो आपके ऊपर है ना। वो अब कोई दुकान बिकेगी तो कोई फ़ायदा होगा, तो ये चीज़ों का बड़ा ही ख़्याल रखना है आपने। फिर वही है ना कि अगर सेल हुआ भी, कि अगर ना हुआ, फिर गया पैसा भाई, वो बिक ही नहीं रहा जी, वो खड़ा है जी प्लाज़ा। कोई दुकान ही नहीं बिक रही जी, बैठी हैं जी। तो वो उसका बहुत ख़्याल रखना है आपने, ठीक है। फिर आपने एक और चीज़ करनी है, मार्केट लिक्विडिटी फॉर रीड यूनिट स्टिल डेवलपिंग। अभी क्या हुआ है कि जी अभी बना ही नहीं है, आप इंतज़ार में हैं, तो आपने उस लिक्विडिटी का भी ख़्याल रखना है कि आप ये ना सोचें कि आपके पैसे बिल्कुल डूब गए। तो इसका एहतियात से एंट्री लेनी है इस चीज़ में, ठीक है। इसमें होगा क्या कि लिक्विडिटी में ये होता है कि अभी शुरू-शुरू में ज़्यादा लोग पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, मतलब आप बाय करके बैठ जाओगे, सेलर मार्केट में नहीं होगा, स्टॉक के हिसाब से देख रहा हूँ, ठीक है? तो आपका पैसा एक लिहाज से थोड़ी देर में फँस जाएगा, इसलिए वो पैसा डालो जिसको आप अभी देख नहीं रहे। मेरे पास अगर 50,000 साइड में किसी स्टॉक का डिविडेंड आया हो ना, समझो मेरे पास पीओएल का डिविडेंड आ गया 50,000, तो मैं वो पीओएल के डिविडेंड इसके अंदर डाल दूँगा बस, और मैं भूल जाऊँगा। पब्लिक को बुलाएँगे तो सही, लेकिन पब्लिक ने भी देखना है कि कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है। कभी-कभार क्या होता है कि पब्लिक फँस भी जाती है। तो ये एक रिस्क है। आप पैसे डाल दें और आपका मतलब मार्केट में बायर ही नहीं है, आप सेल करने के ऑर्डर लगा के बैठे हैं, कोई सेलर, मतलब आपने सेल करना है बट कोई नया बायर नहीं आ रहा। तो ये डिमांड सप्लाई खराब हो जाती है यहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पूरी मेरी कहानी का, सही है? तो ये अभी स्टिल अंडर डेवलपिंग, अब समझो प्लाज़ा ही नहीं बन रहा, तो लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे जी? अब बन ही नहीं रहा जी, आपका आपने हमें लगा दिया, लॉलीपॉप दे दिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बस इसका एक और चीज़ है जो आखिरी चीज़ है, वो ये कंपेयर करो उसको बाकी से। एक तो डीसीआर है और एक आजकल नया आया हुआ है जीआरआर, ठीक है? इन दोनों का मुकाबला चल रहा था, अभी तीसरा ये भी आ जाएगा इमेज वाला। एक और चौथा भी है, वो मैं बाद में दिखाऊँगा। तो ये अब मुकाबले इनके आपस में चल रहे हैं। जीआरआर ने बहुत बड़ा डिविडेंड दिया था अभी रिसेंटली, और पब्लिक का पैसा बहुत बुरा फँस गया, ₹23 का स्टॉक था, अभी टूट के 18 का हो गया। उन्होंने डिविडेंड बहुत ही बड़ा दिया और पब्लिक का पैसा फँस चुका है, अब जब तक ये वापस 23 का नहीं जाता। अब डिविडेंड ज़्यादा देना भी एक लिहाज़ से कंसिडर हो जाता है, और जी गया गेम। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब इसमें ये है कि हाइब्रिड मॉडल है, हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है। रिस्क लो पुत्र आओ, लग गया छक्का तो चाँद तक नहीं लगा तो कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म का सोचो ना, अब जैसा मीका मॉल बन रहा था मुझे याद है, 10 साल तक लोगों का पैसा फँसा रहा है, लेकिन अब जाके रिटर्न आया, जो अब लोग खुश हैं। तो इसमें यही बोले, इन्वेस्टर मस्ट बैलेंस रिस्क एपेटाइट विद ग्रोथ पोटेंशियल, मतलब आपने अपना रिस्क भी रखना है और ये सोचना है कि इसका जो फल है बहुत मीठा मिलेगा हमें इंशाल्लाह। फाइनल थॉट्स मेरी तरफ से जो मैं आपको बता सकता हूँ कि स्टेबिलिटी का सीन बन सकता है, लॉन्ग टर्म को सोचें आप। रेंटल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट अपसाइड, ये ऐसे-ऐसे जाएगा, ये आपका यूँ का गुज़रेगा आराम से ग्राफ। तो ये मेरी तरफ से तो एक्सेप्टेड है। मैं शायद डालूँगा इसमें अपना 10,000 या 50,000 डालूँगा अपना। हाई पोटेंशियल है और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड रिस्क है, बस ये थोड़ा रिस्क का ख़्याल रखना है। हाई पोटेंशियल तो है, मैं मानता हूँ। और आपने मुझे बताना है कमेंट में, क्या आप इसमें अप्लाई करेंगे
या नहीं करेंगे। मैंने सीपीएचएल में मुझे आया था ऑफर, मैंने उस टाइम नहीं किया था क्योंकि मैं नया-नया स्टॉक मार्केट में था। इस वाले में शायद मैं करूँगा, ठीक है? बस अब मैं कुछ स्टॉक्स दिखा देता हूँ आपको, लेकिन स्टॉक्स की बात हो रही थी। अच्छा, ये मेरी शायद पहली वीडियो होगी जिसमें मैं डायरेक्ट स्लाइड्स पे रहा हूँ और मैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं आया। आप क्या करते हो, ये रियल एस्टेट हो जाता है ना, तो ये अभी तक के 3 चल रहे हैं, ठीक है? एक ये डीसीआर चल रहा है, एक आपका जीआरआर चल रहा है, एक ये टीपीआरआरएफ चल रहा है, ठीक है? ये हैं जी स्टॉक जो उसके कंपेटिटर्स हैं। ये अभी थोड़ा-सा डाउन हुआ है, इसने डिविडेंड दिया तो लोग थोड़े-से नाराज़ होंगे इससे, सही है? जब डिविडेंड नहीं मिलता तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। ये मेरे सामने मुझे याद है ₹12-13 का स्टॉक था, ₹10-12 का, और आज ये माशाल्लाह स्लो ग्रो किया लेकिन पहुँच गया अपनी पोज़ीशन पे। डिविडेंड रेगुलर देता है, इसकी एक अच्छी बात है। एक दफ़ा भी इसने मिस किया तो नहीं गया, और इसकी यार ऐसे ये रेड बत्तियाँ जमा होने लगी हैं, इससे तो टेंशन हो रही है। ये देखो इसकी अब ये जो है ना अर्निंग भी ड्रॉप हुई है डीसीआर की। तो ये ख्याल रखना है कि ये ड्रॉप शॉप होते रहेंगे बीच में इसकी। एक ये है जी, अभी 18 हो गया, मैं वैसे 19 का हो गया वैसे, मैं अभी 18 बोला था पहले, चलो कोई बात नहीं। ये भी डिविडेंड देता है, इसने जब डिविडेंड दिया तो 23.44 तक पीक मारा इसने, उसके बाद टूट गया ये। 35% फ्री फ्लोट है, और इसकी क्या क्वार्टरली बन रही है, अच्छा इसे मेंटेन किया है, दैट इज़ रियली गुड फॉर दिस स्टॉक। ये इसका डिविडेंड था ना 3.5, बहुत बड़ा डिविडेंड था, इसके लिए बहुत ही बड़ा है, सही है। और तीसरा जो है, ये भी कोई आया हुआ टीपीएल, अब यहाँ पे इमेज का भी आ जाएगा, इमेज रेट का, सही है। ये सारे आएँगे इंशाल्लाह, देखना पेंशन वाले सारे आ जाएँगे। अच्छा, इनका वीआर देखो 19 है एक का, इसका कितना है? 16 है, और इसका कितना है? इसका तो मेरे ख्याल 10 होगा, हाँ, मेरे को तुक्का सही लगा 10 ही है बाकी में। तो अब इसका देखते हैं इमेज रीड का जो निकलेगा उसका क्या हिसाब है, तो मोस्ट प्रोबेबली मज़े का होगा इसका भी। और इसने क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया इसने तो, और क्वार्टरली बहुत ही बुरी आई है। इसके तो हालात ही बहुत ही खराब हैं, तब भी इसका ज़रा वीआर ना 20 तरफ जा रहा है, क्योंकि अब ये वो बन गया वोलेटाइल स्टॉक की तरफ चल पड़ा है। सट्टा लगेगा इस पे दबा के। तो भाईजान ये सीन है। अल्लाह करे आप लोगों को वीडियो पसंद आए। हाँ, मैं यही चाह रहा हूँ कि इन्वेस्ट करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, मैं भी करूँगा। मुझे किसी का डिविडेंड मिला, मैंने इस पे अपने पैसे डाल देने हैं। आगे अल्लाह खैर करेगा, लेट्स सी क्या बनता है, सही है? तो मिलते हैं। आप लोग मुझे 2-3 चीज़ें बताओ इसके बारे में, जो कराची वाले हैं लिटरली, वो मुझे बताओ कि इनका क्या सीन है? ये इन्होंने वाक़ई वो कमर्शियल जो प्लाज़ा में कंप्लीट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? ये जो 8 फ्लोर वाला है, इसका मुझे कमेंट में लाज़िम बताना, और मुझे ये बताना कि इनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, वो क्या स्टेटस है उसका? काइंडली स्टेटस बता देना मुझे, ताकि मुझे भी थोड़ी-सी नॉलेज में इज़ाफ़ा हो जाए, सही है? तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।